हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 1 का प्रश्न संख्या 7 तक था। तो आज हम लोग नंबर देखेंगे 8 से। नंबर 8 में है कि इफ देखिए नंबर 8 है ना। इफ यहाँ पे दिया है कि a1 प्लस आवेटा b1 इंटू a2 प्लस आवेटा b2 डॉट डॉट क्या है an प्लस आवेटा bn इक्वल टू a प्लस आवेटा bn। प्रूव डेट पहला में और दूसरा में दिया हुआ है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। पहले देखिए tan इनवर्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग थीटा निकालते हैं z इक्वल टू a प्लस आवेटा b होता है तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे tan इनवर्स b बटा a लिखा जाता है ना। बात यहाँ क्या बनता है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसको हम लोग मान लेते हैं कि गिवन डेट क्या दिया हुआ है a1 प्लस आवेटा b1 और a2 क्या होगा a2 आवेटा b2। बस इतने ही से काम चला लेंगे। और an क्या है प्लस आवेटा bn इक्वल टू a प्लस क्या है आवेटा b है। नंबर इसको 1 मान लेंगे। लेट a1 बराबर क्या लिखेंगे r cos थीटा होता है। a बराबर हम लोग क्या पुट करते हैं r cos थीटा और b बराबर क्या होता है r sin थीटा। यदि 1 के बाद किया जाए तो यहाँ भी 1 और थीटा 1 किया जाएगा। a1 कहने का मतलब r1 cos थीटा 1 ना, और b1 कहने का मतलब क्या होगा r1 sin थीटा 1। यदि हम a2 के बात करते हैं इसमें तो चलिए छोड़िए ये तक काफी है। अब हम लोग क्या करेंगे r1 sin थीटा 1 बटा r1 cos थीटा बराबर b1 बटा a2 में लिख सकते हैं। r1 sin थीटा 1 मतलब इतना बटा इतना करेंगे तो इसका वैल्यू b1 है और इसका वैल्यू क्या है a1 ही है। यह कटेगा तो क्या बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू b1 बटा a1 बनेगा। और थीटा बराबर हम लोग बात करेंगे तो tan इनवर्स b1 बटा a1। लेकिन बात क्या बनता है थीटा 1 है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे थीटा 1। अब इसी प्रकार से यदि आगे बढ़ेंगे तो थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा, जब 2 के बात करेंगे तो tan का इनवर्स हो जाएगा b2 बटा a2। उसी तरह से हम लोग डॉट डॉट कर लेते हैं। अगर थीटा n की बात किया जाए तो ये मिलेगा tan इनवर्स bn बटा an मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण जो 1 है उस वाला में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 का क्या है कि a1 प्लस आवेटा b है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे a2 प्लस आवेटा b2 डॉट क्या है कि an प्लस आवेटा bn, ठीक है, बराबर a प्लस आवेटा b है। थोड़ा इसको यहाँ तक हम लोग बाउंड्री मार लेते हैं। a1 का वैल्यू रखेंगे तो r1 cos थीटा और b1 का वैल्यू r1 sin थीटा 1। इसको हम लिखेंगे r1 cos ना, यहाँ से क्या बनते हैं थीटा 1 आवेटा r1 sin थीटा 1। उसके बाद ये बात करेंगे तो r2 cos थीटा 2 प्लस आवेटा sin थीटा 2 डॉट डॉट क्या होगा यहाँ से rn, क्योंकि अगर हम 1 की बात की है तो 1 लिखे हैं, 2 बात करते थे a2 बराबर r2 cos थीटा 2, यहाँ पे b2 बराबर r2 sin थीटा 2 रखते। यदि n का बात करेंगे an से यहाँ पे 1 की जगह पर n कर देंगे, बात बन जाएगा। इसके बाद लिखेंगे cos थीटा n प्लस आवेटा rn sin थीटा n इक्वल टू होगा a प्लस आवेटा b। बात यहाँ क्या बनता है कि r1 r2 r3 r4 डॉट डॉट क्या चलेंगे rn को बाहर निकाल दिया जाए, ये मिलेगा r1 r2 r3 rn। यहाँ से देखिएगा cos थीटा 1 और दूसरे के साथ जोड़ेगा, तीसरा भी यहाँ पे है, चौथा भी है। ऐसे जोड़ दे कि लिख दे, एक बार लिख देते हैं। देखिएगा
कॉस थीटा 1 प्लस आवेटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। आई कहने का मतलब आवेटा होता है। डॉट डॉट हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा n प्लस आवेटा साइन थीटा n, और बराबर में क्या है a प्लस आवेटा b। हमने एक चीज बताया था कि जब भी आपके पास ना मल्टीप्लाई का कंडीशन होता है तो कॉस थीटा लिख करके थीटा 1 थीटा 2 जोड़ेंगे, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस क्या होगा थीटा n होगा। आवेटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट क्या होगा थीटा n बराबर a प्लस आवेटा b ना। अब बात क्या करना है कि रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे। सीधा बोल दे। चलिए अब यहां से हम लोग थोड़ा दो लाइन इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल एंड क्या किया जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। इसमें देखिए रियल है, गुना कीजिएगा तो इतना रियल मिलेगा बराबर a का मान आ जाएगा। तो हम लोग इसको मिटाते हैं। समझ में आ रहा है ना चीजें कि r1 r2 तो मल्टीप्लाई है ना, इसका रियल पार्ट क्या है कॉस वाला है, और इसका रियल पार्ट क्या है a है। तो a बराबर रियल पार्ट, और a तो मल्टीप्लाई में भिन्न रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर r1 r2 डॉट rn, ये हो जाएगा cos थीटा 1 थीटा 2 डॉट क्या लिखेंगे थीटा n। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अब देखिए i के साथ लगल है, तो i वाले के साथ i से i कटेगा तो b बराबर इतना मिलेगा, और इधर से मल्टीप्लाई भी होगा तो b का वैल्यू जो लिखेंगे r1 r2 डॉट rn, यहाँ से साइन थीटा 1 थीटा 2 डॉट क्या लिखेंगे थीटा n। बात समझ में आ रहा है ना, समझ गए इतना। अब करना क्या है कि अब देखेंगे tan इनवर्स b1 a2 प्लस tan इनवर्स b2 a2, कहने का मतलब tan इनवर्स b बाई a आना चाहिए। तो b बाई a कहने का मतलब क्या है, अब देखिएगा b बाई a निकालेंगे, b बाई क्या निकालेंगे a निकालेंगे, तो b का वैल्यू क्या है r1 r2 डॉट क्या है rn, और a हुआ साइन थीटा 1 थीटा 2 डॉट क्या लिखेंगे थीटा n लिखेंगे, बटा a का वैल्यू क्या है r1 r2 rn, यहाँ से लिखेंगे cos थीटा 1 थीटा 2 डॉट क्या लिखेंगे थीटा 1। समझ में आ रहा है ना जी। इसको और इसको काट देंगे तो दोनों का एंगल क्या है सेम है, तो साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या बनेगा tan बनेगा। इसको हम b बटा a इक्वल टू क्या लिखेंगे tan थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 डॉट क्या लिखेंगे थीटा n। इधर आएगा तो क्या लेकर के tan इनवर्स, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं tan इनवर्स b बटा a इक्वल टू थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट क्या चलेगा थीटा a, यानी कि थीटा 1 प्लस क्या लिखेंगे थीटा 2 डॉट क्या होगा tan इनवर्स b बाई a होगा। बात क्या बनता है कि थीटा 1 का वैल्यू कितना दिख रहा है आपके पास, थीटा 1 का वैल्यू क्या है tan इनवर्स b1 बाई a1, थीटा 2 का वैल्यू उसी तरह से थीटा 3 डॉट n तक। तो ये चीजें हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा इस तरह से आप लिखते आइएगा। तो इसका वैल्यू हुआ tan का इनवर्स b1 बाई a1, फिर tan इनवर्स b2 बाई a2 प्लस डॉट क्या लिखेंगे tan इनवर्स bn बाई an इक्वल टू क्या है tan इनवर्स b बटा a। जो पहला हम लोग के क्या होगा प्रूव हो गया। बात समझ में आएगा। आ गया नंबर क्या किया हम लोग 1 को सोल्व कर लिए। अब हम लोग देखते हैं नंबर क्या होगा 2 होगा।
चलिए अब नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए बात बनता क्या है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू उसी तरह से क्या करना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए। हम इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे तो सेकेंड पार्ट वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद आप यहाँ से लिखिएगा, जैसे लेट a1 बराबर क्या है r1 cos थीटा 1 और b1 बराबर क्या माने r1 cos थीटा 2 माने हैं। यदि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर करते हैं, a1 का वैल्यू क्या है तो r1 cos थीटा, अब स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर मिलेगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे sin थीटा 1 ना, तो sin थीटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन करेंगे तो क्या मिला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मिलेगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आता है वो क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1, यानी कि r1 स्क्वायर। अब बात क्या बनता है कि 1 r1 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार हम लोग किसको लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो ये b2 हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा r2 का स्क्वायर डॉट डॉट इक्वल टू an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर इक्वल टू rn का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। अब चीजें आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बात यहाँ से बनता क्या है कि थोड़े से हम लोग देख लेंगे कि यहाँ से a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लाना है। बात समझ में आ रहा है ना बेटा, इसको मिटा दे। अब बात यहाँ यही बनता है कि चलिए इसको मिटा भी सकते हैं, इसको कोई काम की नहीं है अभी ना। आप यहाँ पे सीधा सीधी दूसरा वाला लिख दीजिएगा। बात यहाँ यही बनता है कि a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालें, फिर से निकालेंगे नहीं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हम करने वाले हैं, तो बताइए क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का वैल्यू क्या दिख रहा है तो आप लिखिएगा r1 r2 डॉट डॉट क्या होगा rn, और a जो चीजें मिलेगा आपको cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 और cos डॉट डॉट क्या होगा थीटा n। बात समझ गए ना। और सभी का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा। b का वैल्यू क्या है r1 r2 डॉट क्या करेंगे rn कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि sin थीटा 1 थीटा 2 डॉट डॉट क्या होगा थीटा n होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये हो जाएगा। अब ये बात बताना क्या है आपको, देखिएगा यहाँ पे r1 r2 डॉट डॉट क्या है कि rn है, यहाँ भी r1 r2 लग क्या है rn। अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा और यहाँ भी क्या मिलेगा स्क्वायर। दोनों सेम टू सेम है, सीधा बाहर ले लें। समझ में आ रहा है ना चीजें। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर r3 का स्क्वायर, उसी तरह से rn का स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर किया जाए तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर सीधा क्या कर देंगे बाहर करेंगे, यानी कि r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर और लास्ट में rn का स्क्वायर। अब ये क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट डॉट क्या होगा थीटा n प्लस में हो जाएगा। इसको तो बाहर ले लिए हैं तो क्या मिलेगा sin स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2 प्लस डॉट डॉट थीटा n लिख देते हैं। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा जाके लिखिएगा। cos स्क्वायर sin स्क्वायर दोनों का एंगल सेम है, इसका वैल्यू क्या देगा 1 देगा, यानी कि मिला r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर और rn का स्क्वायर। इधर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा था ना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि r1 का स्क्वायर इनटू r2 का स्क्वायर डॉट rn का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आप ही बता दीजिए r1 क्या लाए हैं, r1 का स्क्वायर क्या है r1 का स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस b1, तो इसको लिखेंगे a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर गुना r2 कहने का मतलब क्या होगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। 1 के जगह पर 2 कर दिया गया है। उसी तरह से डॉट डॉट क्या होगा an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपका सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया सोल्व हो गया। बात समझ में आया मुखन।
हम लोग क्या किए कि a1 और b1 का देखिएगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर आपको चाहिए। a1 बराबर b1 बराबर माने हैं तो ये दोनों का जोड़ करके क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है। r1 कॉमन करेंगे, r1 का स्क्वायर कॉमन होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। अच्छा यहाँ पे हम लोग थीटा वन ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा वन है, कर लीजिएगा। बात यहाँ क्या बनता है, उसी तरह से अगर हम 2 के बात करते हैं तो r2 का स्क्वायर, उसी तरह से 3 के बात करेंगे लास्ट में rn का स्क्वायर इक्वल टू an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर। अब चलते हैं चीजें, a का वैल्यू b का वैल्यू निकाले हैं तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का वैल्यू b का रख दिए, दो में से कॉमन करेंगे तो स्क्वायर ले करके कॉमन होगा, बाकी बच गए वर्ड। आगे लिख करके r1 r2 का वैल्यू सभी इसको पुट किए, आपका कंप्लीट हो गया नंबर 2। आप इसको नोट कीजिए और हम लोग चलते हैं नंबर क्या होगा 9। चंदन क्या करना है इसमें, cos थीटा प्लस cos फाई है और यहाँ भी देखिए वही चीज है, cos थीटा प्लस cos फाई। अच्छा सब जगह फाई ही है कि साई ही है, थोड़ा सा है, सब जगह वही है ना। तो है तो वही है, तो चलते हैं देखते हैं। ये देखिएगा पहले cos a प्लस cos b बराबर होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 और एक cos होता है a माइनस b बाई 2। दूसरी बात क्या है कि साइन में रहेगा, क्या रहेगा, साइन a प्लस साइन b, इसको लिखेगा 2 साइन a प्लस b बाई 2 और उसके बाद cos a माइनस b बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला होता है, आप उसको याद रखिएगा। क्या होगा जी, नहीं दिख रहा है क्या? अरे सब भाई लोग के दिखेगा। अब हम लोग LHS लिख करते हैं। LHS में क्या है, LHS इक्वल टू cos थीटा प्लस क्या है cos फाई प्लस आवेटा साइन थीटा प्लस क्या होगा साइन फाई। पावर क्या देंगे हम लोग a, बीच में प्लस, इसके बारे में लिखेंगे cos थीटा प्लस cos फाई माइनस आवेटा साइन थीटा। यार ये सब देता है इतना लंबा, ए इन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए इस वाले में फॉर्मूला लगा देते हैं, cos थीटा प्लस cos फाई मतलब 2 cos थीटा प्लस फाई बटा क्या होगा 2। उसके बाद cos लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे और थीटा माइनस फाई बटा 2 हो जाएगा और इसके प्लस हो जाएगा ना, भी इस वाले को लिखेंगे 2 आवेटा लिखेंगे। उसके बाद साइन थीटा प्लस क्या, ये वाला लगाएंगे तो क्या मिलेगा साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 और इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस फाई बाई 2। पावर क्या होगा 8, बीच में क्या लिखते हैं प्लस, किसके लिए प्लस है, ए वाला प्लस है ना, क्योंकि इधर थोड़ा लेंदी है तो इसको हम यहाँ नीचे बना देते हैं। फिर वही लगेगा 2 cos थीटा प्लस फाइव बट्टा 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बट्टा 2, बीच में क्या है माइनस, लिखेंगे 2i, i कहने का मतलब क्या होगा आवेटा, और इसके बाद cos थीटा माइनस फाइव बाई 2। पावर क्या है 3। बात समझ गए। बात को क्या बनता है देखिए, एक हम लोग डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या ऐसा काम कीजिए, इसमें से 2 और इसमें से 2 कहाँ आएगा बाहर में, तो 2 के पावर n आएगा, क्योंकि पावर भी n है। देखिएगा cos थीटा माइनस फाइव बटा 2, दो जगह इसको बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा cos n थीटा माइनस फाइव बाई 2 आएगा। बच गया गया अंदर में, ये बच गया cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 प्लस क्या बचेगा आवेटा साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2। पावर क्या है n, बीच में प्लस कर लेंगे, 2 से 2 कॉमन होगा, माइनस वाला दो जगह है, 2 के पावर n cos n थीटा माइनस फाइव बाई 2
इसके बाद लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, यहां से प्लस 5/2 एक जगह प्लस आपके बुक में होगा यार, लाइन वाला दोनों जगह वही है। तो इस वाला में से 2 कॉमन कर लिए, कॉस इस वाले को कॉमन किए, बाकी बच गया ये। यहाँ पे क्या होगा? माइनस आवेटा साइन थीटा प्लस 5/2 पावर a। देखिए ये और ये हम लोग क्या करेंगे? बाहर कॉमन करते हैं कि 2 के पावर n कॉस n थीटा माइनस 5/2। इसको सुधार लीजिएगा, प्लस आएगा। इस वाले को एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, कौन सा था कि कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा की पावर क्या होगा? n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आवेटा क्या होगा? साइन n थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े। आगे बढ़े, देखिएगा इस वाले पे क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे n थीटा प्लस 5/2 प्लस आवेटा साइन n थीटा प्लस 5/2। इस वाले को कहाँ निकाले हैं? बाहर में। ये क्या है? प्लस। इस वाले में लगाएंगे n, क्या आ जाएगा? cos n थीटा प्लस 5/2 माइनस आवेटा साइन n थीटा प्लस 5/2। बात क्या बनता है कि साइन वाला को, साइन को हम लोग कट करेंगे। ये मिला 2n cos n थीटा माइनस 5/2 इनटू cos, देखिएगा cos n थीटा प्लस 5/2 इक्वल प्लस cos n थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू, जोड़ेंगे तो 2 cos n थीटा प्लस 5/2। इसकी पावर क्या है? 1। 2 के पावर n और 2 के पावर क्या है? 1 है। दोनों का सम किया जाए पावर में तो 2n प्लस 1 cos n थीटा माइनस 5/2 cos n थीटा प्लस 5/2। क्या चंदन इसमें आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए ये हो गया आपका। मात्र हम लोग क्या किए हैं? 3 फॉर्मूला लगाए हैं। पहला क्या लगा? cos a प्लस b, cos a प्लस cos b लगा दिए, sin a प्लस sin b लगा दिए। उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए, इस वाले को हम cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिए हैं, इस वाले को लगा दिए, उसी तरह से इसमें लगा दिए। केवल बीच में क्या है? माइनस है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। 2 और देखिएगा 2 कॉमन होगा तब पावर लेकर के कॉमन होगा। इसमें से कॉमन किया गया है cos थीटा माइनस 5/2 को बाहर निकालेंगे तो पावर n लेकर के निकलेगा, तो ये बच गया और थोड़ा सा ये बच गया। उसी तरह से इसमें हम लोग कॉमन कर दिए, जो बच गया उसको लिखे। ये दोनों में से कॉमन कर लिए, ये बच गया और वहां से n लगाते हुए हम लोग लाएंगे और साइन वाला कट जाएगा, जोड़ दिए। 2 के पावर 1 कहने का मतलब 2 के पावर n प्लस क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यह नंबर आपका क्या था? 9। देखिए बोलता है कि फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन cos थीटा प्लस आवेटा sin थीटा। इस टाइप से दिया हुआ है ना, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? गिव हैंडेड cos थीटा प्लस आवेटा sin थीटा इनटू cos 2 थीटा प्लस आवेटा क्या होगा? sin 2 थीटा इनटू फिर क्या है? cos 3 थीटा प्लस आवेटा sin 3 थीटा ना, cos n थीटा प्लस आवेटा sin n थीटा बराबर में 1 है। बात यहाँ बनता क्या है कि देखिए मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई को हम लोग क्या लिखते हैं? cos थीटा प्लस थीटा 2 प्लस 3 थीटा, लास्ट में क्या होगा? n थीटा, लास्ट में क्या होगा? n थीटा। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना? प्लस आवेटा साइन थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा डॉट क्या होगा? n थीटा बराबर में क्या है? 1 है। अब यहां से cos लिखेंगे,
देखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या होगा एन थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट क्या होगा एन थीटा बराबर 1 होगा। ये एक सीरीज मिल रहा है और इस सीरीज को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो नंबर इस वाले को हम लोग 1 मान लेंगे। कौन सा मानेंगे नंबर 1 मानेंगे। इधर मिटा दे फॉर्मूला, चलिए इसको मिटा देते। नंबर क्या हो गया 1 है। ये जो सीरीज आपका है एपी में बन रहा है, किस में बन रहा है ये एपी में बन रहा है। तो आप इसको पहले सीरीज का सम निकाल लीजिए। सीन्स लिखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट क्या होगा 8, बात नहीं करेंगे। ए का वैल्यू 1 है और डी का वैल्यू मतलब 2। देखिएगा ये फार्मूला होता है a2 माइनस a1 का आने का मतलब तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आएगा। n बराबर n है तो Sn का जो फार्मूला होता है n बाई 2 होगा, इसमें 2a n माइनस 1d। चलिए Sn n का वैल्यू क्या है n ही जा रहा है तो 2 रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे। a का वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इसको n बट्टा 2 लिखेंगे, 2 प्लस n माइनस 1। देखिएगा गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, बीच में प्लस 1 से गुना करेंगे यही मिलेगा। तो आगे हम लोग करेंगे Sn इक्वल टू तो ये हुआ n बट्टा 2 इंटू n प्लस 1। 2 में से 1 घटाएंगे तो एक n प्लस 1 मिलेगा। मतलब इस सीरीज का डेट इज इक्वल टू हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट n बराबर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बटा 2। ये पहले भी आप लोग पढ़े होंगे कि 1 2 मतलब क्या है कि विषम संख्या ऑड नंबर चलेगा तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 किया जाता है, जो कि निकाल दिए। अब कौन सी समीकरण है मेरे पास, समीकरण 1 है। समीकरण कौन सा है 1 का समीकरण बड़ा सुंदर सा दिख रहा है तो क्या लिखेंगे cos 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट क्या लिखेंगे 8 थीटा प्लस आवेटा क्या लिखेंगे साइन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट क्या लिखेंगे 8 थीटा बराबर में 1 है। तो चलिए बात में समझ में आया। इसका जो वैल्यू आया है तो क्या आएगा cos क्या आएगा cos 1 प्लस 2 देखिए क्या है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 इंटू क्या होगा ये थीटा आवेटा क्या होगा साइन यहाँ से n इंटू n प्लस 1 बटा 2 इंटू थीटा बराबर 1 प्लस 0 आवेटा लिखेंगे। देख सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे आई नहीं है 0i। रियल के साथ और इमेजिनरी वाले को किससे करेंगे हम लोग तो रियल के साथ अगर हम इक्वल करते हैं तो क्या मिलेगा cos क्या मिला cos n इंटू n प्लस 1 बटा 2 थीटा बराबर 1। cos कितने डिग्री का 1 देता है आप ही बता दीजिए हमें कि cos 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos 0 तो a लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 थीटा बराबर इस वाले को लिखेंगे 2 पाई k माइनस प्लस 0। अब n क्यों नहीं लिखे क्योंकि n पहले से था, k भी क्या है एक इंटीजर नंबर है। इसको सोल्व किया जाए तो n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 थीटा बराबर आएगा 2 पाई k। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n इंटू n प्लस 1 थीटा बराबर 4 पाई k आएगा। तो जब हम थीटा निकालते हैं तो क्या मिलेगा 4 पाई k बटा n इंटू n प्लस 1 मिलेगा। आपका ये क्या मिल गया जनरल। ठीक है ये चीजें आप यहाँ पे k क्या है ये एक क्या है इंटीजर नंबर है। ये फार्मूला हमने लगाया यहाँ से कैसे ऐसे लिखे हैं लगा देते हैं। क्या लिखेंगे cos थीटा बराबर cos अल्फा रहेगा तो आप इसको थीटा बराबर लिखेगा 2 पाई n माइनस प्लस अल्फा। अब बोलिए कि सर यहाँ पे k लिखे हैं यहाँ पे n लिखे हैं, पहले से इसमें n चल रहा था इसलिए हम लोग एक नंबर आगे देंगे k देंगे या z भी दे सकते हैं ना।
तो इसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं, जो दिया है उसको लिख दिए ना। बात क्या बनता है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो ये वो कॉस लेकर के पहले वाले एंगल के हम जोड़ देंगे, आबेटा साइन लेकर के दूसरे एंगल को जोड़ दिए, थीटा कॉमन कर दिए दोनों में से। ये जो सीरीज बन रहा है एपी का, तो इसका सम निकाले हैं, तो ए वाला ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2, मतलब क्या होगा 1 आएगा। एसएन का फॉर्मूला लगा दी, एन का वैल्यू एन ही है, ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू, इसको सोल्व किए, एसएन इक्वल टू इतना, मतलब एसएन का मतलब ये सीरीज का सम n इंटू एन प्लस 1/2 आएगा। समीकरण 1 से चले, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए हैं, और इसका ये क्या लिखेंगे 1 + 0 आबेटा लिखेंगे। रियल वाले को रियल के साथ बराबर करेंगे, और एक क्या है इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग cos के cos 0 कहने का मतलब 1 होगा, और ये फॉर्मूला लगा करके थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 4πk/n इंटू एन प्लस 1 आएगा। तो आज के क्लास में हम लोग देखें, जो क्लास नंबर आज हम लोग का 11 होगा, इसमें जो पिछले हम लोग लिए हैं तो लगभग 10 क्लास हो चुका है। आज क्लास 11 में देखिए प्रश्न संख्या 8, 9 और 10। अगले क्लास में हम लोग देखते हैं 11 से बनाएंगे। तो आप क्लास में बने रहें, अच्छे से देखें, और समझ में आया तो अधिक से अधिक शेयर करना है। मिलते हैं अगले दिन प्रश्न संख्या 11 से लेकर।